सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में वैदिक काल की शुरुआत हुई। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना गया है। इस समय के लोगों के रहन सहन की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक आर्यों ने जिस क्षेत्र पर निवास किया उसे सप्तसिंधु कहा गया। इस क्षेत्र में सिंधु, सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम, व्यास और सरस्वती ये 7 नदियां बहती थी। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है। आइए जानते हैं ऋग्वैदिक आर्यों की सामाजिक संरचना के बारे में। ऋग्वैदिक काल का समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं को स्वतंत्र जीने का अधिकार प्राप्त था। अपाला, सिकता, घोषा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह विभाजन जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित था। ऋग्वेद में विश्वामित्र, भारद्वाज, वशिष्ठ जैसे प्रमुख ऋषियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की चर्चा मिलती है। यह आर्यों का मुख्य पेय था। ऋग्वैदिक काल में कन्याओं का विवाह मंत्रोच्चार के साथ संपन्न होता था। कन्या को विवाह के समय कुछ उपहार दिए जाते थे, जिन्हें वहतु कहा जाता था। कुछ कन्याएं लंबे समय तक विवाह नहीं करती थी, उन्हें अमाजु कहा जाता था। आर्यों के परिधान को 3 भागों में बांटा जाता है। वास, शरीर के ऊपर धारण किया जाने वाला वस्त्र, अधिवास, कमर के नीचे धारण किया जाने वाला वस्त्र और वस्त्रों के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। आइए जानते हैं अब हम आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में। ऋग्वैदिक आर्य अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए उनका जीवन कृषि पर आधारित न होकर पशुपालन पर आधारित था। ऋग्वेद में गायों के लिए युद्ध का विवरण मिलता है, जिसे गवेषणा कहा गया। उस समय संपत्ति की गणना मवेशियों के रूप में होती थी। जो ऋणदाता ऋण के साथ ब्याज भी लेते थे, उन्हें बेकनाट कहा जाता था। आर्यों की राजनीतिक संरचना। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संरचना की इकाई परिवार थी, जिसका मुखिया कुलप होता था। परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था और ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था। कई विश्वों को मिलाकर एक जन बनता था। जन के अधिपति को राजा या जनपति कहा जाता था। उस समय राजा कोई पैतृक शासक नहीं था। उसका चुनाव सभा और समिति 2 जन संस्थाएं करती थी। सभा समाज के विशिष्ट जनों की संस्था थी और समिति समाज के आम लोगों की संस्था थी। विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। आइए अब जानते हैं हम आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में। इंद्र ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता था। उसे पुरंदर कहा गया है। इंद्र के बाद अग्नि और वरुण का स्थान था। यज्ञ और बलि उस समय विद्यमान थी, लेकिन यज्ञ बिना मंत्रोच्चार के होते थे। इस वीडियो में इतना ही। उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।